जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, नरेंद्र मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री आज तक इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ। एक बलात्कारी जो भाजपा का बड़ा नेता है बृजभूषण सिंह, ये आदमी, इसके ऊपर आरोप लगते हैं और कौन लगाता है, जिन्होंने हमको ओलंपिक में, इंटरनेशनल लेवल पर, एथलेटिक्स में, कुश्ती में गोल्ड मेडल दिए हैं, ऐसी लड़कियां, उनमें से एक लड़की नाबालिग है। और ये लड़कियां दिल्ली में बैठी है, सड़क पर बैठी है, ये आंदोलन कर रही है और मांग क्या कर रही है कि इस आदमी ने हमारा सेक्सुअल अब्यूज किया है, बलात्कार किया है, हमको पीड़ित प्रताड़ित किया है, ऐसे आदमी के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। और नरेंद्र मोदी है कि इस पर एक बात भी नहीं कर रहे हैं, उन पर एफआईआर नहीं हो रहा है। दिल्ली की पुलिस जो है ये नरेंद्र मोदी के अंडर है और ये एफआईआर भी नहीं कर रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन लड़कियों को और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि इस पर एफआईआर करो। तो ये जो कमजोर प्राइम मिनिस्टर है कि लड़कियों को, हमारी बहू बेटियों को बचा भी नहीं सकता है, और बचाने के सिर्फ वादे करके ये प्राइम मिनिस्टर सत्ता में आए। क्योंकि आप देख सकते हो कि इन्होंने जब 2014 में प्रचार किया था तो उस वक्त महिला सुरक्षा के भी पोस्टर लगे थे, उसके उस तरीके के बैनर्स जगह जगह पर दिखाई दिए थे, टीवी पर आए थे। और जब ये लड़कियां मेडल लाती है तो मोदी उनको मिलने के लिए चले जाते हैं, अपने सरकारी बंगले पर बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर गोदी मीडिया ये न्यूज़ चलाती है। और वही लड़कियां जब हमारे ऊपर शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, हमारा बलात्कार हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ऐसा आरोप करती है और रास्ते पे बैठती है, तो एक भी भाजपा का व्यक्ति उनको मिलने नहीं जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत कि उनको मदद करनी चाहिए, भाग कर जाना चाहिए। उल्टा जो बलात्कारी है उसको प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फैल जाता है। तो ये किस तरीके के हिंदुत्ववादी है, ये कौन सा इनका धर्म है, ये कौन सा कल्चर है, ये किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जिसमें हमारी बहन बेटियां, बहू बेटियां ये रास्ते पर बैठकर खुले मैदान में बता रही है कि हमारे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, हमारा बलात्कार किया गया है। और ये भाजपा का नेता है, इसने हमको उसके घर पर बुलाया था, उसके सरकारी बंगले पर बुलाया था। और इस तरीके के और भी लोग आकर बोल रहे हैं कि यस, हमारे सामने ये बात निकली थी लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। ये बात इतनी खुलने के बावजूद बीजेपी, आरएसएस, मोदी और कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन आगे आकर इन हिंदू लड़कियों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी आरोप एक मुसलमान पे लग जाता, या कांग्रेस के, या आम आदमी पार्टी के, या और किसी पार्टी के नेता पर लग जाता, तो ये सारे सो कॉल्ड हिंदूवादी लोग रास्ते पर आ जाते। सारी यंत्रणाएं, सीबीआई, ईडी, ये पुलिस और एसआईटी, महिला आयोग सब काम में लग जाते और उस नेता को आज जेल में डाल देते और बलात्कार के आरोप में उसको और अलग अलग तरीके के जो कलम है, आर्टिकल से वो लगाकर उसको सजा कर देते हैं। लेकिन ये मोदी जी की क्या मजबूरी है पता नहीं चलता है कि सारे बलात्कारी जो भाजपा के जो होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक, इनको बचाया क्यों जाता है। अगर बलात्कार भाजपा के या आरएसएस के किसी नेता ने या कार्यकर्ता ने किया है तो क्या वो बलात्कार नहीं होता है। और बलात्कार पीड़ित जो महिला है वो हिंदुओं के भी फिर इन हिंदुवादी संगठनों का, इनके भक्तों का खून नहीं खोलता है, या सिर्फ ये सारी जो अस्मिता है ये मुसलमानों के खिलाफ या गैर भाजपाई पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है। ये कमजोरी का लक्षण है साथियों। इससे बड़ा कमजोर प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं हुआ, यही साबित होता है। और ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो गुनाह, सबसे बड़े गुनाह करने वाले लोग, अदानी से लेकर बाकी जो भी आर्थिक गुनहगार है, ये सारे मोदी जी से जो जुड़े थे, इन पर एक पर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं मोदी। हमारी सीमा की सुरक्षा धोखे में है, चाइना घुस आया है बीच में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा वो चाइना का नाम भी लेने से बचते हैं। तो ये कौन सी मजबूरी है, ये कौन सा वीकनेस है, क्या वीक पॉइंट है मोदी का कि ये इन पर एक बात भी नहीं करते हैं और मौनी बाबा होकर बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि मोदी जी का मौन खुले,
अगर वो नहीं खोलेगा तो हमें उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए 2024 में। ये इतना कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर देश के लिए किसी काम का नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद साथियों।